अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड प्रदेश के महामहिम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित बगोदर के विधायक श्री नगेंद्र महतो जी, गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी, सामाजिक अगुवा शीतल होदार जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे दुर्गा चरण महतो जी, सिंदरी के पूर्व विधायक, और सबसे पहले मैं उनके स्वास्थ्य की कामना के साथ, चूंकि आज वर्षों से वो बीमार हैं, इंद्रजीत महतो की सुपुत्री डॉक्टर निशी कुमारी, समाज सेवी खेमलाल महतो जी, लोकेश बाबू और जिला प्रशासन के अगुवा बोकारो के उपायुक्त महोदय, बोकारो जिला के पुलिस टीम के कप्तान एसपी बोकारो, उनके साथ तमाम प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारीगण, मीडिया के राष्ट्र के चौथे स्तंभ के रूप में ख्याति प्राप्त मीडिया हाउस के तमाम पत्रकार बंधुओं, बहनियों, और साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो के प्रति अपना भाव रखने वाले, विनोद बिहारी महतो के पथ पर चलकर अनुकरण करने वाले तमाम झारखंड वासी, आप सभी को अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज विनोद बाबू का 102 जयंती हमने मनवेले आटल जुटल है। आज सभी जाना है कि आज अगर झारखंड राज्य हमने पायल है, आज अगर हमने के झारखंड राज्य मिलल है, तो अकर में विनोद बाबू के नाम बहुत शीर्ष में रखल गया है, जकर योगदान, जकर संघर्ष के कारण आज हमने राज्य के पाइए। आज यह बोकारो धनबाद के धरती से विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में जो समाज चला है, कुणबी समाज, और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो संथाल समाज चला है, दियो समाज के मिलाए के झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण करल गया है, ताकि झारखंड राज्य के निर्माण भय सकल। आज सभी साक्षी है, इतिहास साक्षी है, आंदोलन साक्षी है कि विनोद बाबू के कुशल नेतृत्व से हमने झलक झारखंड राज्य पाई। लेकिन आज एक सवाल है कि केवल राज पाना ही हम लोग का मकसद था, ये राज को चलाना हमारा मकसद था? आज भी ये सवाल है। आपने तालियां तो बड़ी ऊर्जा के साथ बजाई है, लेकिन इससे कई ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको विनोद बाबू को उस कथन को अनुभव करना होगा जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था? कि राज तो हमने ले ले बड़े। विनोद बाबू अपने साथियों से कहते थे, अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहीं बैठे हैं, रामडी आंदोलन का धरती रहा है, रामडी में कई बुजुर्ग हैं जो अभी सरकार से पेंशन ले रहे हैं। विनोद बाबू कहते थे कि राज तो ले रे, चले तो के राज तो हमने हासिल कर लिया, चलाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल था। आज भी वो सवाल प्रासंगिक है, आज भी वो सवाल झारखंड के जनमानस के दिलों में, दिमाग में घर बनाया है कि राज को चलाएगा कौन। वही मैंने कहा कि जितनी ऊर्जा के साथ आपने तालियां बजाई है, उससे 2 गुनी ऊर्जा के साथ राज को चलाना कैसे है, उस दिशा में आपको बढ़ना होगा। आज भी खलता है, आज भी अफसोस होता है कि हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान के बाद ये राज्य लिया है। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाए, तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह और सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज को मिला क्या? यही विनोद बाबू का सपना था, राज तो मिल जाएगा। जब भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, गोरों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन घोरों के हाथों में राज नहीं जाना चाहिए। घोरे यानी 10%, 5% अमीर लोग, आज सच्चाई है 5% लोगों के हाथों में आजादी है। वही विनोद बाबू कहते थे, राज तो ले लेंगे, राज अलग, आज बने कल बने, राज बनेगा, चलाएगा कौन? ईमानदारी से बोलिए, क्या झारखंड के लोग इस राज्य को चलाने में सक्षम हो पाए हैं? इस राज्य को चलाने में सफल हो पाए हैं? बताइए। नहीं हो पाए। क्यों
विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते रहे, पढ़ो और लड़ो। आज क्या स्थिति है राज्य की? विनोद बाबू कहते रहे पढ़ो और लड़ो, तो हमारे लोगों ने सोचा मुर्गा लड़ाओ। आज अगर आपने राज को नहीं चलाया, इस राज्य ने अगर आज भी 25 साल के बाद भी, इस राज्य के बनने के 25 साल भी अगर आप शोषण का सामना कर रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। आपने राज्य को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने इस राज्य को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गांव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज्य का सपना साकार नहीं होगा। आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में हैं। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी, आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप? विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने इसको अंजाम कैसे दिया? कारण यह कि था विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति, ये जो कंपनियों का उस समय जुल्मों सितम था आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं, हम विचारों में हैं। फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी। विनोद बिहारी महतो ने किन विकट